अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 28/8/2020 को क्लास है हमारी 8th और 8th से हम लेंगे सब्जेक्ट सोशल साइंस। और सोशल साइंस से हम पढ़ेंगे आज हिस्ट्री से हमारा टॉपिक जो है आज का वो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिंदुस्तान आज़ादी के बाद। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये T2 से ले गया हुआ है। तो हमारा बुक की पेज जो नंबर है वो है 128। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक की पेज नंबर 128 निकालेंगे और हम आज पढ़ेंगे अपना लेसन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिंदुस्तान आज़ादी के बाद। ए न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, एक नई और मुनक़सम की गई कौम, तकसीम की गई कौम। When India became independent in August 1947, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, इट फेसड ए सीरीज़ ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंजेस, इसको बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा एज ए रिज़ल्ट ऑफ पार्टीशन। और उसका रिज़ल्ट जो पार्टीशन का हुआ, 8 मिलियन रेफ्यूजीज हैड कम इनटू द कंट्री, 8 मिलियन जो महाजरीन थे वो मुल्क के अंदर आ गए फ्राम वाट वाज नाउ पाकिस्तान, जो तब से क्या था जी, पाकिस्तान। दीज पीपल हैड टू बी फाउंड होम्स एंड जॉब्स, ये जो लोग हैं ये क्या ढूंढ रहे थे, घर भी उनको चाहिए था, जॉब्स भी चाहिए था, नौकरी भी चाहिए थी। देन देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, तब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई जी, सुल्तनतों, शाही सुल्तनतों की प्रॉब्लम जो थी वो खड़ी हुई। ऑलमोस्ट 500 ऑफ देम, तो 500 के करीब, ईच रूलेड बाय ए महाराज, हर एक ये करता था, क्या करता था, हर एक अपने महाराज के इक़्तिदार में था, हर एक उसी की सुनता था, हर एक। आर ए नवाब, ईच ऑफ whom हैड टू बी परसुएडेड टू ज्वाइन द न्यू नेशन, और हर एक को नई कौम में शामिल होना पड़ा। The problem of the refugees and the princely states had to be addressed immediately. दो प्रॉब्लम्स थी महाजरीन की और सल्तनतों की, उनका जल्दी से हल निकालना पड़ा। In the longer term, the new nation had to adopt a political system that would best serve the hopes and expectations of its population. तवील अरसे में नई कौम को एक ऐसा सियासी निज़ाम अपनाना पड़ेगा जो उसकी आबादी की उम्मीदों और तौक़ात की बरमार कर सके। इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज, ऑलमोस्ट 345 मिलियन, 345 मिलियन। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 1947 के अंदर वो बहुत बड़ी थी, तो जो लगभग 345 मिलियंस के करीब थी। इट वाज आल्सो डिवाइडेड, ये भी तकसीम हो गई थी। देयर वे डिवीजन्स बिटवीन हाई कास्टेस एंड लो कास्टेस, यहाँ पे तकसीम था किसके दरमियान, हाई कास्ट वालों के साथ, उछले तबके वालों के साथ, और निचले तबके वालों के दरमियान में क्या था जी, तकसीम हुआ था बिटवीन दी मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियंस हु प्रैक्टिसड अदर फेस। ये जो मेजॉरिटी थी ये उनके दरमियान तकसीमात थी, चाहे वो मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी की थी या वो उन लोगों की थी जो दूसरे मज़हबों के ऊपर विश्वास करते थे, जो दूसरे मज़हबों की राह पे चलते थे। द सिटीज़न ऑफ दिस वेस्ट लैंड स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो इस यहाँ के जो शहरी थे इतनी बड़ी ज़मीन के, वो अलग अलग ज़बानें भी बोलते थे। वॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस, और अलग अलग किस्म के कपड़े पहनने वाले भी थे। एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, अलग अलग किस्म का खाना खाते थे। एंड प्रैक्टिसड डिफरेंट प्रोफेशंस, और अलग अलग प्रोफेशंस में थे, अलग अलग काम करने वाले थे। हाउ कुड दे बी मेड टू लिव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट, तो ये फिर कैसे रह पाते थे, कैसे रहते थे एक दूसरे के साथ एक ही कौम के अंदर। टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वाज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट,
इत्तेहाद के मसले में तरक्की का मसला शामिल हो गया। पहले तो इत्तेहाद था, अलग अलग वहाँ पे लोग थे, आज़ादी के बाद अलग अलग ज़बानें बोलने वाले थे, अलग अलग ज़ात पात के थे, अलग अलग कपड़े पहनने वाले थे। तो उसके बाद क्या हुआ, इसी इत्तेहाद के मसले के अंदर तरक्की का मसला भी शामिल हो गया। एट इंडिपेंडेंस द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन द विलेजेस। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तानियों की अक्सरियत देहात में रहती थी। फार्मर्स एंड पीजेंट्स डिपेंडेड ऑन द मानसून फॉर देयर सर्वाइवल। फार्मर और जो किसान जो लोग थे वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने गुजर बसर के लिए इसी चीज़ पर उनको डिपेंड था, मानसून के महीने का।